प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह की जयंती के अवसर पर संगोष्ठी कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह की जयंती के अवसर पर एक संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हसन के नेतृत्व में किया गया। तो वहीं आयोजित इस जयंती के अवसर पर महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह के शिक्षा एवं आर्थिक क्षेत्र में उनके योगदान के विषय पर भी चर्चाएं की गई, जहां आए मौजूद वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी। बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में CM कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य मौजूद थे, जिन्होंने अपनी बातों को रखा। इसके अलावा विभाग के कई शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी अपनी अपनी बातें इस मौके पर रखी। बता दें कि जयंती के अवसर पर कुछ दिन पूर्व ही एक लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन समाजशास्त्र विभाग के छात्र छात्राओं के बीच में रखा गया था, जिसके सफल प्रतिभागियों को महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह की जयंती के अवसर पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसे पाते ही सभी छात्र छात्राएं काफी खुश हो गए। तो वहीं इस मौके पर मौजूद वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष एवं आए अतिथि। स्वागतम 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 स्वागतम, यूं लगा मानो चंदन महकने लगा, यूं मानो आलम चहकने लगा, यूं लगाने में ते सब मेहरबाने हैं, यूं लगा मानो गुलकंद घुलने लगा, जो बड़े आपके या मुबारक कदम। तालियों से स्वागत किया जाए। तालियों से स्वागत किया जाए। तालियों से स्वागत किया जाए। संयुक्त हो गया। आपको तो समाजशास्त्र विभाग से विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित कार्यक्रम होता है, जिन कार्यक्रम में महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह की जयंती भी शामिल है। आज 28 नवंबर है और इसी दिन ऐतिहासिक दिन को महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह का जन्म हुआ। जन्म 28 नवंबर 1907 ईस्वी में मिथिला के मैथिल परिवार में हुआ। आप एक विद्वान, स्वतंत्रता सेनानी, देश के सच्चे सिपाही और लोगों को दान करने वाले व्यक्तित्व, पर्सनालिटी थे। इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। ये इस क्षेत्र में चीनी मिल, जूट मिल, इलेक्ट्रिसिटी और विभिन्न रोजगार के उद्योग को लगाया, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले और हमारे गरीब मजदूर का पलायन न हो। तो इन्होंने आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाया। अब आता है कि ये 1930 से 31 में आयोजित गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुआ था, वहाँ उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया। आप 1933 से 1946 तक
और 1947 से 1952 तक भारत की संविधान सभा के सदस्य रहे। महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह 1952 से 58 तक सांसद सदस्य राज्यसभा के रूप में रहे और फिर 1962 तक अपने जीवन के अंतिम काल तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे। आप मैथिल महासभा के भी अध्यक्ष रहे। आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, इसलिए संसार हमेशा आपको याद करेगा। इस अवसर पर मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि शिक्षा क्षेत्र में हमारे वर्तमान कुलपति माननीय प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी जी के कुशल नेतृत्व में विश्वविद्यालय में शिक्षा जगत में रिनासा आया है, एवेकनिंग आया है और काफ़ी छात्र अनुसंधान के क्षेत्र में जुड़े हैं। यहाँ पैट 2023 हुआ, 2024 की भी प्रक्रिया शुरू हो गई। प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी जी ने अपने कुशल नेतृत्व में विश्वविद्यालय को शोध अनुसंधान के रूप में लाने का काम किया, इसलिए उनकी लोग प्रशंसा करते हैं और प्रशासनिक, शैक्षणिक, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों में भी ये बहुत ही कुशल है। महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह का जो संकल्प था शिक्षा को बढ़ाना, देश को मजबूत करना, देश की एकता अखंडता को, प्यार भाईचारा को कायम रखना, संस्कृति को जिंदा रखना, उस काम को आगे बढ़ाने का काम इस क्षेत्र के विद्वान लोगों ने किया और इस क्षेत्र के कुलपति, वर्तमान कुलपति ने आगे बढ़ाने का काम, शिक्षा को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तक महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह के शिक्षा पर अगर का विश्लेषण किया जाए तो आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दान दिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को दान दिया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी को राशि दिया और BHU को दान दिया और शिक्षा को आगे बढ़ाने का एक जानकारी और देना चाहेंगे कि पटना में एक दरभंगा हाउस है जो पटना विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ये महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह की देन है। बहुत ऐसी पुस्तकें हैं हमारे विश्वविद्यालय में जो पांडुलिपि हैं, हाथ से लिखी हुई पुस्तकें हैं जो नायाब हैं, जो अब मिल नहीं सकती हैं, जिसको रिजर्व करके रखा गया, विश्वविद्यालय ने रखा है। उससे हमारे शोधार्थी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं और शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इन सब बातों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह पर जो आज विश्वविद्यालय समाजशास्त्र में सेमिनार रखा गया, संगोष्ठी रखी गई कि महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह का शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में योगदान सराहनीय है। धन्यवाद। देखा जाए तो एक एक करके देखते हैं। देखिए इनका जो राज है, ये जो इनको मिला वो इनको गुरु दक्षिणा मिला है और ये विद्या के पद पर ही मिला है। महेश ठाकुर को मिला, ये अकबर के समय में इनके शिष्य थे। एक्चुअली आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द प्रिंसिपल। उन्होंने इनको कहा गुरु दक्षिणा आपका नहीं दिया था मैंने महेश ठाकुर को, ये गुरु दक्षिणा ले लीजिए। तो देखिए इतनी बड़ी जो संपत्ति है उसे गुरु दक्षिणा में शिष्य ने दे दिया। ये परंपरा रही है गुरु और शिष्य का। उनको वो कहीं प्रतियोगिता हुई था, उसमें उनको मिला था इनके शिष्य को, और ये प्रथम आए थे और इन्होंने कहा था कि मेरी पहली कमाई जो होगी वो मैं गुरु दक्षिणा आपको दे दूंगा। तो ला के सीधे दे दिया महेश ठाकुर को। वही यह क्षेत्र है। आज विशेष रूप देना ध्यान हमें इस पर में कि महाराज कामेश्वर सिंह के बारे में कुछ कहना है तो संक्षेप करना चाहूँगा। इनके बारे में कहना इतना तो अपनी जानकारी है नहीं।
जहाँ तक हो सके। विद्या अनुरागी जरूर थे, विद्या के प्रति का बहुत ही स्नेह था। और विद्या के नाम पर आपको बता दें, राजा महाराजा से भीख मांगता है, इन्होंने भिक्षाटन किया है। पंडित महन मोहन मालवीय के साथ, पंडित महन मोहन मालवीय के साथ उन्होंने भिक्षाटन किया है, बीएचयू तो ही दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप महाराजा हो, आप मेरे साथ चलो, जहाँ जाओगे वो आपको चेहरे देख लो, हमें जो देना जाओ शिकायत दे देगा। तो चल उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत दान किया, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की, कबराघाट में शोध संस्थान की स्थापना की। सवाल ये नहीं कि उन्होंने ये किया, सवाल है कि इस क्षेत्र में उन्होंने, देश में ही उन्होंने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने शिक्षा के लिए क्यों किया, इसके पीछे मकसद क्या है। हम कोई पत्रकार नहीं है कि केवल सूचना देते हैं, समाज शास्त्र में हम अन्वेषण करते हैं कि आखिर उन्होंने क्यों दिया। उन्होंने इसलिए दिया कि भविष्य का निर्माण करना था। उन्होंने इसलिए दिया कि गरीबों के बच्चे अगर पढ़ लेंगे विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में और शिक्षण संस्थानों में, तो IAS बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। तो उनका केंद्र में था, सेंट्रल पॉइंट था कि गरीबों की उन्नति हम कैसे करें। और गरीबों की उन्नति तब तक नहीं हो सकती है जब तक अच्छे अच्छे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों और तकनीकी एजुकेशन और साइंस और विभिन्न क्षेत्रों में अगर हमारे पास पैसा है तो दान दे करके अगर हम नहीं खड़ा करते हैं इस तरह का संस्थान, तो गरीबों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। तो आपसे निवेदन है कि इस विश्वविद्यालय में आप पढ़ रही हैं, यह ज्ञान का केंद्र रहा है। बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर आते थे जब महाराजा साहब जिंदा थे। तो आप इस डिपार्टमेंट में आए हैं तो इस सपना के साथ आइए, बड़ा सपना लेकर के आइए कि दरभंगा नहीं, पटना नहीं, बिहार नहीं, पूरे देश और देश के बाहर भी आपका नाम रोशन हो।